नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और कल है 26 जुलाई। 26 जुलाई इस देश के लिए और देश में रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ये वही दिन है जिस दिन हमने करगिल में जो है विजय पाई थी। ये वही दिन है जिस दिन हम कह सकते हैं कि हमने ये बताया था, हमारी सेनाओं ने ये बताया था कि आप कितनी भी ऊंचाई पर हो, जिस दिन हिंदुस्तान की सेना चाहेगी आपको जमीन पर ले आएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा जब करगिल की लड़ाई हुई थी तो एक, आगे मैं उनका नाम लूंगा, जो हमारे आर्मी चीफ थे वीपी मलिक, वेद प्रकाश मलिक जी, उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि एक पाकिस्तान के एक सोल्जर को कंट्रोल करने में जो है लगभग हिंदुस्तान के 27 सोल्जर लग रहे थे। उसके पीछे कारण ये था कि वो लोग जो है ऊंचाई पर थे, और जब एक व्यक्ति ऊंचाई पर होता है और वहां से उसको गोली चलाना या हम कह सकते हैं कि किसी को टारगेट करना आसान हो जाता है। मई 1999 कारगिल वॉर शुरू हुआ। उसके बाद जो है करगिल हिल पर झंडा फहरा दिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। उसके बाद जो है विजय का ऐलान भी कर दिया गया। उस वक्त अगर बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिन पर हम बात करेंगे। हमारे देश के उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। इसके अलावा हमारे जो आर्मी चीफ थे जनरल वीपी मलिक थे। पाकिस्तान के जनरल जो थे वो परवेज मुशर्रफ थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में जो है लगभग 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। सवाल यहाँ पे कई उठते हैं कि करगिल हुआ क्यों? जीत तो हुई, लेकिन इसके पीछे क्या कारण रहे जिसकी वजह से करगिल हुआ? एक तो ये भी सवाल उठता है कि हमारी इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं कमी रही। और जब करगिल युद्ध हुआ, करगिल युद्ध के बाद ये क्लियर हो गया कि किसी भी देश की इंटेलिजेंस जो है वो किसी देश के युद्ध में कितनी अहम भूमिका निभाती है। और उसके बाद ये तय किया गया कि हमें जो है अपनी इंटेलिजेंस को और मजबूत करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसने जो है हम सबको करगिल युद्ध के बाद जो है सबक सिखाया। और ये बात जो हमने अभी आपको बताई थी कि जनरल वीपी मलिक ने अपनी किताब में लिखा है कि दुश्मन ऊंचाई पर थे, हम लोग नीचे थे, और पाकिस्तान के एक एक सेना के जवान को काबू में करने के लिए हमें लगभग 27 जवानों की जरूरत पड़ रही थी। और कारण जो था वो मैं पहले बता चुका हूं कि वो इतनी ऊंचाई पर थे कि उन्हें किसी भी नीचे के इंसान को टारगेट करना बड़ा आसान था। कहानी की शुरुआत कहां से होती, वहीं से हम चलते हैं। नवाज शरीफ जो हैं उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और जो सेना अध्यक्ष थे पाकिस्तान के उस वक्त ये परवेज मुशर्रफ नहीं कोई और थे, नाम नहीं इस वक्त याद आ रहा। उनसे जो है नवाज शरीफ के रिश्ते जो थे वो अच्छे नहीं थे। नवाज शरीफ ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी दे रखे थे जिसकी वजह से जो है आर्मी चीफ उनसे नाराज थे, क्योंकि वो स्टेटमेंट जो थे वो आर्मी चीफ के खिलाफ थे, और नवाज शरीफ ने जो है वो स्टेटमेंट पब्लिकली दिए थे। इसके बाद उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया। जब आर्मी चीफ रिजाइन कर देते हैं, अब सवाल ये उठता है कि अगला आर्मी चीफ जो होगा वो होगा कौन? कई सारे नाम सामने आते हैं, लेकिन अंत में तय होता है कि जो आर्मी चीफ होंगे उनका नाम तय होता है कि अब वो परवेज मुशर्रफ होंगे। अब यहां पर भी एक ट्विस्ट आता है कि वो व्यक्ति जिसको नवाज शरीफ ने जो है आर्मी चीफ बनाया, बाद में वही जो है उनके लिए घातक साबित हुआ।
अंत में उनकी सरकार गिरा देता है, और इसके अलावा जो है तख्ता पलट हो जाता है देश में। अब परवेज मुशर्रफ जो थे वो आर्मी का हिस्सा थे, जिसकी वजह से जो है उनके दिमाग में जो है इंडिया को लेकर कई सारी चीजें चल रही थी। एक तो ये था कि सियाचिन पर हिंदुस्तान का पूरी तरीके से कब्जा था, लेह था, और लेह से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो है एक NH1 नेशनल हाईवे 1 जो था, जो कि हमारी आर्मी के लिए अगर कोई सामान पहुंचाना होता था तो उसमें बहुत मदद करता था। परवेज मुशर्रफ को लगता था कि अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए या इस पर किसी तरीके से काबू कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं जो है हम इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वो भारतीय फौजी जो सियाचिन में है वो या तो सियाचिन को छोड़कर चले जाएंगे या कुछ और करेंगे। 1998 से जो है परवेज मुशर्रफ ने चुपके से प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन सवाल यह है कि जब ये प्लान बना रहा था तो इसकी भनक यहां तक कहा तो ये जाता है कि नवाज शरीफ को भी नहीं थी। जब ये युद्ध होने लगा उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है नवाज शरीफ को कॉल किया। उस वक्त हमारे देश में एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर एक्टर हुआ करते थे, दिलीप कुमार। उनका नाम शायद मुस्लिम था, बदलकर उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रखा था। पाकिस्तान में भी उनके बहुत बड़े बड़े फैन थे, और ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ भी उनके बहुत बड़े फैन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम जो आपने किया है ये सही नहीं किया, और आप दिलीप कुमार से बात करिए। दिलीप कुमार ने उनसे कहा कि देखिए मियां साहब, जब भी ऐसी कोई चीजें होती हैं तो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ जाती हैं। अब कहा तो ये भी जाता है कि नवाज शरीफ जो थे वो खुद भी हक्के बक्के थे कि हो क्या रहा है, मतलब उन तक ये खबर नहीं थी। और इस तरीके से प्लानिंग की गई थी कि परवेज मुशर्रफ ये चाहते थे कि हिंदुस्तान को ये लगेगा कि ये आतंकवादी हैं, और आतंकवादियों की आड़ में जो है हम सेना को घुसा देंगे। लगभग धीरे धीरे कहते हैं कि जो करगिल की पहाड़ियां थी उन पर 5000 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स जो है वहां पर आ जाते हैं। करगिल की बहुत सारी वहां पे पहाड़ियां हैं, जैसे मस्को है, द्रास है, ये सब इलाके हैं। काकसर है, बटालिक है, यहीं पे टाइगर हिल लेक है, 5140 ये पहाड़ी का नाम है। इसके अलावा 4875 ये सारी पहाड़ियां हैं वहां की, उनको नाम दिए गए हैं। इसके बाद होता क्या है कि जब ये सारी चीजें होती रहती हैं, ये लोग आकर वहां रुक जाते हैं। वहां पर एक तासी नाम ग्यालकर का एक व्यक्ति था जो कि अपनी याक चराया करता था। कहते हैं कि उसने कुछ ही समय पहले लगभग 12,000 रुपए की याक खरीदी थी, क्योंकि लेह या लद्दाख में जो है ये जो जितने भी पहाड़ी इलाके यहाँ बहुत फैक्ट्रियां नहीं है, तो लोग जो जानवरों को पाल कर ही अपना काम चलाते हैं। तो उसकी याक खो जाती है, तो वो अपनी दूरबीन से देख रहा था। उसकी नजर जो है कुछ जगहों पर जाती है और वो देखता है कि मतलब काफी लोग हैं और वो बंकर खोद रहे हैं या मतलब कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो उसे कुछ शक होता है। उसके बाद जब उसकी नजर ड्रेस पर जाती तो उसे लगता है कि ये पाकिस्तानी सोल्जर हैं। वो तुरंत दौड़कर जो है सेना को आगाह करता है, सेना को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। यहाँ से हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं, तो वो लोग छिप जाते हैं, नजर में नहीं आते। फिर जो है सेना के कुछ एक टुकड़ी भेजी जाती है, उसमें से कहते हैं कि 5 सोल्जर्स को वो लोग जो है किडनैप कर लेते, क्योंकि लगभग 5000 वो लोग थे वहां पे। और इस चीज का अंदाजा भी नहीं था भारतीय सेना को कि कोई हमला होने वाला है या ऐसी कोई इंटेलिजेंस की खबर भी नहीं थी। तो 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं वो लोग, मतलब किडनैप कर लेते हैं और उनकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इसके बाद होता क्या है कि ये सारी चीजें होती रहती हैं
फिर सेना जो है वो अब जब हमारे सोल्जर्स किडनैप हो जाते हैं तो अब ये पुख्ता हो गया था कि यहाँ पर जो है पाकिस्तानी आर्मी जो है उसने घुसपैठ कर लिया है। इसके बाद भारतीय सेना की पोस्ट को जानकारी दी जाती है, बाकी जगहों को जानकारी दी जाती है और फिर 3 मई 1999 को जो है दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। ये लड़ाई जो लगभग 2 महीने लंबी लड़ाई चली थी और इसमें कहा जाता है लगभग 2,50,000 गोले दागे गए थे, 5,000 से ज्यादा बम दागे गए थे, 300 से ज्यादा मोर्टार, तोपे और रॉकेट चलाए गए थे। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उसके बाद अगर देखा जाए तो ये कारगिल भारत और पाकिस्तान का युद्ध ही था जिसमें हर मिनट पर जो है एक राउंड फायर होता था। हर मिनट मतलब 1 घंटे में 60 राउंड फायर होते थे और आप मल्टीप्लाई कर लो कि पूरे दिन रात कितनी फायरिंग होती थी। फिर एयरफोर्स का सहारा लिया गया और 10 जुलाई को जो है जंग जीत ली जाती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जीती गई। इसके लिए जो है कई सारे ऑपरेशन चलाए गए। ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया, ऑपरेशन विजय चलाया गया, ऑपरेशन तलवार चलाया गया। इन सबके पीछे मोटिव एक ही था कि हमारी सेनाओं के बीच में एक तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में एक समझौता हुआ था। अब आर्मी के बीच में नहीं हुआ था, ये समझौता हुआ था दोनों देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में। तो 2 देशों के बीच का समझौता था। ये हम बात कर रहे हैं शिमला समझौता की। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में 1971 में समझौता हुआ था जिसमें यह कहा गया कि अगर हमारे देश के दोनों देश के जो भी मसले होंगे वो हम आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। और उस समय था क्या कि जो सियाचिन वाला इलाका है वहां पर जो है काफी ज्यादा बर्फ गिरा करती थी। मतलब सियाचिन वाला इलाका है जिसका टेम्परेचर जो है वो -50 या -40 तक चला जाता है, जिसकी वजह से जो है ये डिसाइड किया गया कि मई के महीने में या हम कह सकते हैं कि उधर सितंबर के महीने में जो है दोनों सेनाएं पीछे चली जाएंगी और मई के महीने के आसपास जो है वापस आ जाएंगी। ये तय हुआ दोनों देशों की सेनाओं के बीच में। इसके बाद जो है पाकिस्तान को लगा कि ये चले जाएंगे पीछे और जब ये पीछे चले जाएंगे तो जो बंकर खाली होंगे उसमें हम अपनी जगह बना लेंगे। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। इनके खून में गद्दारी थी और ये लोग गद्दारी कर गए। दूसरा कारण ये था कि 1998 में जो है जब भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कर लिया तो परमाणु संपन्न देश हो गया। तो अब पूरी दुनिया चाहती थी कि 2 देशों के बीच में जो है युद्ध ना हो जो कि परमाणु संपन्न देश हैं। तो 21 फरवरी 1999 को जो अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है लाहौर बस यात्रा की और उस लाहौर बस यात्रा के दौरान जो है जब वो लाहौर पहुंचते हैं उनका काफी स्वागत किया जाता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है और नवाज शरीफ बड़े खुश थे उनसे। दोनों देश की जनता भी चाहती थी कि यहाँ ये चीजें जो हैं दोनों देश के बीच में टकराव है ये ना हो। वहां पर एक पोएम भी रिसाइट की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हम जंग नहीं होने देंगे। ये पोएम भी वहां पे हुई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों ने कई सारी जंगें की, अब हम चाहते हैं कि हम लोग जो हैं एक शांति समझौता करें। इसके अलावा कहा जाता है कि जब देश में युद्ध शुरू हो गया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी कहा कि दुनिया ने हमारा एक शांति भरा चेहरा जरूर देखा था, अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति के लिए जो है क्या कर सकते हैं।
इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने ये भी कहा था कि भले ही हमें आधा हिंदुस्तान गंवाना पड़ जाए, लेकिन हम ये वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है कल का सूरज नहीं देखेगा। मतलब एक बहादुर प्रधानमंत्री थे, वो किसी बात से डरते नहीं थे कि कौन अमेरिका कौन क्या करेगा, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि डिप्लोमेसी का ध्यान रखा जाए। कहते हैं कि जब एयरफोर्स का सहारा लिया गया तो एयरफोर्स के कुछ जो जवान थे, अब उस देश की बात थी तो उन्होंने कहा कि टेरिटरी को पार करके जो है उनके कुछ इलाकों को टारगेट किया जाए। उस वक्त जो एयर चीफ मार्शल थे अनिल यशवंत टिपनिस, उन्होंने बताया कि वाजपेयी जी ने कहा कि ये जो है डिप्लोमेसी का मामला है, दुनिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए जो है इन पर गोले दागे, हमने युद्ध नहीं किया। और कहते हैं कि उसके बाद जो है पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ थी, पाकिस्तान को जगह जगह मुंह की खानी पड़ी, नवाज शरीफ की बहुत बेइज्जती हुई, और इसके बाद जो है नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के बीच में और ज्यादा तनाव आ गया, जिसने परवेज मुशर्रफ को जो है आर्मी चीफ बनाया था। आज वही चाहता था कि परवेज मुशर्रफ हट जाए वहां से। जो ऑपरेशन पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया गया था, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन बद्र। इसमें परवेज मुशर्रफ तो जो है फ्रंट का चेहरा थे ही, कुछ और लोग थे। चीफ स्टाफ अजीज खान थे, मेजर जनरल जावेद हसन थे। कारगिल जो है वो एक एरिया है, एक सॉरी जिला है, और वही हमने बताया कि सितंबर और अक्टूबर में ये तय हुआ था कि पोस्ट छोड़कर दोनों लोग चले जाएंगे और मई और जून तक आ जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने गद्दारी की। जो करगिल जिला है, इसमें जो है मस्को, द्रास, काकसर, बटाली, ये सारी चीजें जो हैं आती हैं। सबसे ज्यादा लड़ाई जो है, भीषण लड़ाई जो है, वो कहते हैं द्रास में हुई थी, और बाद में जो है यही वो द्रास यही इलाका है जहां पे टोलोलिंग, टाइगर हिल, 5140 ये पहाड़ियां हैं। और बाद में जो है मतलब यहाँ पे इतनी गोला बारूद हुई कि इसको बर्बाद बंकर कहा जाने लगा, क्योंकि इनका मानना था कि अगर बटालिक पर कब्जा हो जाता है तो सियाचिन जो हमारी सेना है वो सियाचिन जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। सो ये सारी चीजें जो थी चल रही थी। इसके बाद क्या होता है कि 3 मई के आसपास ये सारी चीजें शुरू होती हैं। 5 मई को और ज्यादा पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है, 5 सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान क्या करता है, जो करगिल का इलाका, करगिल जिला जो है, मतलब सारी जगहों को छोड़कर जो है वो करगिल जिले पर जो है एक अटैक करता है, और उस अटैक में जो हमारा एम्यूनिशन डिपो था, जहां पर गोला बारूद रखा था, वो उड़ जाता है, और भारत इंडिया को जो है 127 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है तुरंत। इसके बाद जो है 19 जुलाई को ऑपरेशन विजय शुरू होता है, और आपको याद होगा कि विक्रम बत्रा एक बहादुर सैनिक जिनका कोड वर्ड था ये दिल मांगे मोर, जिनसे कहा गया था कि अगर मिशन सफल हो जाए तो आप हमें एक कोड वर्ड देंगे, तो ये कोड वर्ड था ये दिल मांगे मोर। एक संजीव सिंह जामवाल थे जिनका कोड वर्ड था ओ याया। लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह बत्रा का जो है बाद में प्रमोशन हो गया था, कैप्टन हो गए थे। इसके अलावा इनको निकनेम दिया गया था शेर शाह, मूवी भी बनी है इन पर, कोड नेम था ये इनका। लगभग जब उधर से जब तक हम लोगों को पता लगा तो वो लोग जो हैं 130 से ज्यादा पोस्टों पर कब्जा कर चुके थे। मतलब जो इंडियन पोस्ट थी सियाचिन में
उन पर जो है पाकिस्तानियों का कब्जा हो चुका था। इसके बाद जो है कैप्टन विक्रम बत्रा जो है, इनकी बहुत अहम भूमिका थी। कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं। कैप्टन विक्रम बत्रा थे, कैप्टन अजीत सिंह थे, कैप्टन राजेश अधिकारी, कर्नल रविंद्रनाथ, ये सभी लोग जो हैं, इनका एक ही मोटिव था कि टोलो लिंक पर जो है कब्जा हो जाए। टोलो लिंक पर कब्जा हो जाए तो युद्ध थोड़ा आसान हो जाएगा, ऊंचाई पर हम लोग पहुंच जाएंगे। और कहते हैं कि टोलो लिंक पर जो है कब्जा करने में ही कैप्टन अजीत सिंह शहीद हो जाते हैं, राजेश अधिकारी शहीद हो जाते हैं, कर्नल रविंद्रनाथ शहीद हो जाते हैं। इसके बाद जो है कई और बटालियन बनाई गई, अर्जुन भीम अभिमन्यु, मेजर विवेक गुप्ता शहीद हो जाते हैं। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि एक चोटी को, एक टोलो लिंक को पहुंचने में कितने लोग शहीद हो गए। और ये लोग जब शहीद हुए तो बहुत नजदीक थे ऊंचाई के, मतलब हजार हजार फीट की ऊंचाई पर जो है, हजार हजार फीट की ऊंचाई को जब केवल 60 फीट रह जाते थे तब इन पर जो है ब्लैंकेट फायर की जाती थी और ये लोग उसमें शहीद हो गए। संजीव सिंह जामवाल जो है, टाइगर हिल जो है, इसमें एक योगेंद्र सिंह यादव, वो आज भी जो है सरवाइव कर गए, जीवित हैं। तो वो कहते हैं कि 60 फीट की ऊंचाई पर थे जब उनको 3 गोलियां मारी गई, लेकिन उन्होंने जो है अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को उड़ा दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे वो जीवित थे, 0.4875 वो जीत चुके थे, उन्होंने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था। मतलब बहुत सारी चीज उपलब्धियां हासिल कर ली थी, लेकिन जो 0.487 था, इसको फतेह करने का काम भी जो है कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया था। इनके एक सहायक थे अनुज नायर। कैप्टन विक्रम बत्रा जब ये पहुंच जाते हैं, कब्जा कर लेते, तो उसके बाद ये अपने फादर को फोन करते हैं कि जो है अपने प्रमोशन के बारे में बताते हैं कि मैं लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन गया। कहते हैं कि बाहर एक सोल्जर को रेस्क्यू करने के लिए बंकर से बाहर आते हैं। पाकिस्तान की सेना जो वापस जा रही थी, युद्ध हम लोग जीत चुके थे, पाकिस्तान की सेना जो वापस जा रही थी उसकी नजर पड़ती है और वो लोग जो है उधर से फायर करते हैं और वो फायर इनके सीने में लगती है और ये शहीद हो जाते हैं। तो ये जो युद्ध हुआ ये इतना आसान नहीं था, कितने लोग शहीद हो गए इसमें, कितना देश का नुकसान हुआ।